हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक क्लर्क के आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2018 के अंदर सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। अब देखिए, अगर आप क्लरिकल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप ये कहो कि हाँ जी, आपका हाफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन तो सिंप्लीफिकेशन में से ही होता है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, और आप देखोगे कि सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बैंकिंग में देखें तो सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन आते हैं। बस जो ध्यान देने वाला पॉइंट है कि हमें फास्ट आना चाहिए करना, और हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई करें, किसको पहले डिवाइड करना है, वी बोर्ड मास आपने अप्लाई करना है। ओके, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट लाइक फ्रैक्शन के कंसेप्ट आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, या आपके स्क्वायर रूट के आपके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर कंसेप्ट। इसके अलावा क्यूब रूट के कंसेप्ट हो सकते हैं। ओके, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब मीन सर्ज एंड इंडिसेस, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है तो वो आपने सभी प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो अभी देखिए आज की क्लास के अंदर क्या क्वेश्चन आए हुए थे, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। फिर टोटल 35 क्वेश्चंस क्वांट के होते हैं, जिसके अंदर से आप ये मान के चलो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इवन एसबीआई क्लर्क के अंदर भी आपके 10 to 15 क्वेश्चंस किसके होंगे, सिंप्लीफिकेशन के होंगे। ठीक है, आरआरबी के अंदर तो 20 तक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं। अगर आप आरआरबी का कर रहे हो तो उसके अंदर तो बेटा 20 क्वेश्चन तक भी मतलब 15 से 20 का अपना रहता है। किसके अंदर, आरआरबी के अंदर। आईबीपीएस एसबीआई के अंदर होता है 10 to 15 का, कि भी 10 आ जाएंगे या 15 आ जाएंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करें। देखिए, हम करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2018 के क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 34 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान देने वाला है, क्वेश्चन आप कहोगे कि कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी आप डायरेक्टली कर लोगे, बट मैं यहाँ पे आपके जो लूप होल्स है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन कुछ पॉइंट्स को आपने ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि एग्जाम के अंदर एक तो आप फास्ट कर सको, दूसरा आपकी एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले हमने जो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है उनको सोल्व करना है। ठीक है, मीन सिंगल जो टर्म है उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ओके, उसको आप करोगे पावर वाला जो, और साथ में ही उसके बाद में जो सेकंड है वो क्या है अपने पास में, ब्रैकेट को सोल्व करना। सेकंड क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आपके पास में क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्क्वायर को सोल्व करोगे कितना आ गया, 81 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 39। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो क्या होता है, वी बोर्ड मास, बैक मीन्स विनकुलम बार अगर है तो, विनकुलम बार नहीं है, क्या है, ब्रैकेट है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट देन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस, दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको 5 से डिवाइड करना है हमने। ओके, तो कितना हो गया, ये हो गया 5, 8 और 3 11, डिवाइड किया कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आ गया आपके पास, 23। क्लियर? अब ये 2-3 स्टेप ना आपके इकट्ठे हो सकते हैं माइंड के अंदर कैलकुलेट, बट अभी आपको मैं समझा रही हूँ इसलिए सभी एक सिंगल स्टेप में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, इसको इधर लेके आए, ये हो गया हमारे पास 16, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 4। क्या आ गया, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन है आपके पास में, 6 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है, पॉइंट क्या है आपके पास कि भाई पहले क्या करूँ मैं, क्या मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि मैडम ने ये बताया कि पहले डिवीजन को सॉल्व करो। नहीं, ध्यान से समझो, पहले पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर मैं 5 को इससे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ मैं इस टाइम पे कि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्या मैं 5 को 3 से पहले डिवाइड करूं, मेरी तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी।
फिर मैं उसके बाद में इसको पॉइंट्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मेरा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। यही आता है ना माइंड में। देखो जब आपके पास में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सारे इकट्ठे आ रहे हैं, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन तो नहीं है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। पॉइंट क्लियर है? जहां पे मल्टीप्लीकेशन उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख लोगे, जहां पे भी डिवीजन आ गई, मान लो इसके बाद भी फर्दर और डिवीजन आ रही होती है आपके पास में इस तरह से कुछ, तो क्या करोगे, उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। क्लियर? हाँ जी। माइनस, जैसे ही माइनस प्लस दिखा बस वहीं तक रुक जाना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद अलग से क्या है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब तो इजी हो गया, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया सीधा। कितना आ गया, 10 से 160। अब अगर मान लो मुझे ये पॉइंट पता है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर लूंगी, ये हो गया 10 और ये हो गया 160, मुझे तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? कितना बन गया बेटा, 160 माइनस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब देखो इज इक्वल टू की ये इस साइड है, ये इस साइड माइनस, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर इसको इधर ले आते हैं। समझे? क्वेश्चन मार्क को एक साइड रख लिया मैंने, कितना, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, कितना आ गया आपके पास में, दिस विल बी 64 आ गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 8। क्या आ गया, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? 8। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखेंगे सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। क्या है नेक्स्ट आपके पास, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बड़े पूरे पे, स्क्वायर रूट 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169 इज इक्वल टू 18। अब देखो, जब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, ओके, ये चीजें पहले सॉल्व करनी है हमने। अब उसके अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो गिवन है एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे, तभी स्क्वायर रूट सॉल्व होगा ना। तो पहले इसके अंदर के एक्सप्रेशन को हमने देखना है। अब इसके अंदर के एक्सप्रेशन को मैं कैसे देखूं, इसके बीच में तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अब इसके बीच में तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो सबसे पहला काम है कि स्क्वायर रूट को खत्म करना है हमने। कैसे करोगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट बेटा स्क्वायर रूट के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास क्या वैल्यू बची, 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169 इज इक्वल टू 324। 18 स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, ओके, कितना आ गया, 324। अब इस क्वेश्चन मार्क को इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को इधर लेके जाएंगे। अब इनलाइन प्लस माइनस करने की कोशिश किया करो, इनलाइन प्लस माइनस करने की कोशिश करनी है, एक एक टर्म लिखनी नहीं है कि हाँ जी प्लस के पहले एक साइड पर प्लस कर लो फिर माइनस कर लो, बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमें पता है कि इसके अंदर से इन दोनों को माइनस करना है, सीधा करो, ये 4, ये हो गया 9 और 4 13, ठीक है, 4 से 1 क्या, 13 गया, 1 बच गया अपने पास में। जब हम 13 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, यस। नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पे बच गया अपने पास बेटा 1, ये देखो क्या, 6 to 8 8 और यहाँ पे 1 से गया, दैट मीन्स कि 11 एक कैरी लगे तो कितना आ गया आपके पास में, 31। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में, 31 आ गया। क्लियर? बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? सिंपल सा है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बट टाइम की शॉर्टेज होती है। एक तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरी कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करनी है, सभी ने कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो? अब देखो इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे सभी। क्या है, 28 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 225। कितना हो गया, 784। एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट सभी को लर्न होने चाहिए। ओके, कितना आ गया बेटा, 784 आ गया माइनस क्वेश्चन मार्क क्यूब, हाँ जी 7 क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 225। क्लियर? अब या तो ऐसा कर लो, इन सभी टर्म्स को इधर ले लो या इसको इधर ले लो, बट सीधी सी बात यह है कि फाइनली क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या कहा, इन लाइन माइनस करने की कोशिश किया करो। देखो 8 है ये,
सॉरी 4 है, 4 है, यहाँ पे क्या हो गया 5 और 3 8, 4 से 8 तो जाएगा नहीं, दैट मीन्स कि 14 से 8 गया 6, ठीक है। यहाँ से कैरी ली तो बच गया कितना 7, और ये कितना हो गया 6, तो कितना बच गया 1, और ये हो गया 5, तो कितना हो गया 216। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब आपको क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, हाँ जी, दिस विल बी 6, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। क्लियर? कोई इसमें डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 माइनस 13 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 11। 298 अभी क्या बताया, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, स्क्वायर क्यूब को, स्क्वायर क्यूब को। 13 स्क्वायर 169, 4 क्यूब 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 11। ओके, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, करिए फिर। ये कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, कितना हो जाएगा, माइनस करो, ये हो गया 9 और 8 17, 8 और ये हो गया आपके पास में, इससे कैंसिल आउट करेंगे बेटा, 1 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में क्लियर, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11। समझ आ रहा है सभी को? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, जो न्यू यूजर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है सभी ने, सो दैट कि जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं तो सभी आप लोगों को मिल सके। ओके, अभी पीडीए की तरफ से नोटिफिकेशंस आते रहते तो आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपने पास में परसेंटेज का कंसेप्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, परसेंटेज का कंसेप्ट आ रहा है। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, बाय 100, ठीक है, सीधा 100 से डिवीजन। अब यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 300, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 300% ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, 300% ऑफ क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क परसेंटेज 300, दोनों बात एक ही है। एक दूसरा पॉइंट, अगर मान लो मेरे पास में इस तरह से कुछ भी आ रहा है, क्या 2 वैल्यूज आ रही है और साथ में परसेंटेज, तो हमें पता है परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है बेटा, बाय 100, दैट मीन्स कि 2 जीरोज आ गई डिवीजन के अंदर, तो 2 जीरो जीरो के साथ में कैंसिल होगी। देखो 100% हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर मान लो मैं बात करती हूँ 200%, किसके इक्वल हो गया, 2 के। 300% दैट मीन्स किसके इक्वल हो गया, 3 के। हुआ क्या है फाइनली कि 100%, परसेंट मीन्स होता है बेटा 100, ये 100 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, तो वही है, वहां पे भी वो क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज 300, दैट मीन्स कि ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, क्वेश्चन मार्क इंटू 3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, प्लस 16 इज इक्वल टू 81 प्लस यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 7। ओके, आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क इंटू 3। अब इसको तो मैंने इधर लेके जाना है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ गया 88 माइनस 16। क्लियर, इसको हमने सॉल्व किया, 8 से 6 गया बेटा 2 और ये हो गया 7। अब ये क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 24 दिया 72। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी डाटा आ सकता है, तो अब यहाँ पे डाटा फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा हो तो उसको आप इस तरह से नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इजीली, इसीलिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, इज इक्वल टू 81 इंटू 12। ओके, ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 4 8 32, 7 21।
अब इक्वल टू के अगर मान लो इस तरह से वैल्यूज आ रही है तो उस केस में भी बिल्कुल इजी है। क्या कर सकते हैं हम भाई, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर को आप कैंसिल कर सकते हो, एक ही स्टेप में काम खत्म करो। ओके, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 81 और ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 32। क्लियर। अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी, 2 डिवीजन की मल्टीप्लीकेशन फास्ट ट्रैक पे आपको करनी आनी चाहिए। कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया बेटा देखिए 2, 9 एंड 25। सिंपल स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन परसेंटेज पे बेस्ड है। परसेंटेज क्या है, 50% ऑफ x प्लस 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 220। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, 50% दैट मीन्स हाफ बटा 100, क्या हो गया 1/2 ऑफ x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 120, इधर गया कितना हो गया 220 माइनस 220 माइनस 120 100, x की वैल्यू क्या हो गई 200। कितना आ गया आपके पास 200। सिंपल था। अब आप देख लो कितना लेवल होता है क्वेश्चंस का, लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हाँ, हाई लेवल आपको मिलेगा मेंस में जाके, मेंस में जाके। तो इसलिए प्रीलिम्स जी भी जब आप प्रिपरेशन करो तो प्रीवियस ईयर के करो, साथ साथ में मेंस के जो लेवल के क्वेश्चन उनके लिए प्रिपेयर करो, सो दैट कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि होता है ऐसा कि कई बार ना हम प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहते हैं और फिर बाद में मेंस हमारा रह जाता है। इसलिए करना क्या है, मेंस के लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। जब मेंस का लेवल प्रिपेयर करोगे तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, क्या है 33:1/3% ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सभी को लर्न करनी है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सभी को पता होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही तो परसेंटेज वाला लेक्चर चेक करेंगे सभी, वहां पे परसेंटेज और फ्रैक्शन, उसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे डिटेल में बताया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 33:1/3%। अब देखो अगर हम बटा 100 करके करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। सीधा देखो ना 33:1/3% की वैल्यू होती है बेटा 1/3, कितना हो गया 1/3। ओके, ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 32 इंटू 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 84। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली पता होना चाहिए, डायरेक्टली पता होना चाहिए। कितना हो गया आपके पास में 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, कितना हो गया बेटा ये, अभी मैंने अभी आपको स्टेप बताया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। कितना आ गया, यस दिस विल बी 1344, यही बनेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखो पहला स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप 8, 8 और 6 14, ठीक है, और थर्ड स्टेप 4 3 12 और 1 13, बिल्कुल सही। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इनको अगेन आप 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करोगे। क्या स्टेप है, 4 5 20, ओके 2 है बेटा, क्या हो गया 2940, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, इधर जाके माइनस हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालेंगे कितना आ गया 1596, 1596 क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे ऑफ है तो इधर जाके क्या हो गया 1/3 है तो उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, ये हो गया 6 3 18, 8 3 24, 4788, 4788। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ फिर कितना परसेंट बन गया, 33:1/3% इज इक्वल टू 1/3, सो ये कितना हो गया, उसका डबल है, दैट मीन्स कि 2/3। सिंपल। पहले तो ये वाला पॉइंट क्लियर करो आप, क्लियर है? देखिए
अभी मैंने बताया 33:1/3%, कितना होता है बेटा 1/3। क्लियर। अब दूसरा क्या है 66.66, इसका मतलब क्या है आपके पास में, हाँ जी 66.66%, ये कितना होगा, ये जो वैल्यू है इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना 33.33, ये क्या हो गया, ये इसका डबल है, डबल हो गया, दैट मीन्स कि डबल हो गया, सिंपल। अभी क्वेश्चन करें, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 473 इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे चाहे कितना हो गया, 4 3 12, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13, माइनस ये कितना हो गया हमारे पास में 2/3 इंटू 501, डन। 2/3 करते ही मेरे माइंड में क्या आएगा, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लेते हो, कितना आ गया, क्लियर। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, सोलह दूनी 32 और 1 33, डन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सभी का देखो ये माइनस है, ये भी तो इधर आके माइनस ही होएगा, ये भी क्या होगा अपने पास में माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो इसको माइनस करो, क्या हो गया, ये 3 4 7, 12 से 7 गया बेटा 5, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, कितना आ गया आपके पास 15, सो आंसर विल बी 15। क्लियर। कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो बताओ, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1836 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 12, हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे बेटा वेरिएबल गिवन है x, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पे x y z की फॉर्म में डाटा आ जाए, a b c की फॉर्म में आ जाए, मीन्स कोई वेरिएबल गिवन है, तो जो गिवन वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अभी मैंने आपको बताया अगर डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारे इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, जब तक प्लस माइनस नहीं आता तब तक क्या कर सकते हो आप, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मीन्स क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई एक्स किस में आएगा, डिनोमिनेटर, फिर क्या है डिवाइडेड, जो डिवाइडेड में वैल्यूज उनको डिनोमिनेटर में लिखते रहो, जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू उसको न्यूमरेटर में लिखते रहो, क्या आ रहा है 9 इज इक्वल टू 12। क्लियर करो। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लो, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, पहले तो ये हो गया 9 दूनी 18, 9 चौके 36, अब इसके साथ में ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास में ये वैल्यू बन गई। अब अगेन ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 12 कम 12, 12 7 84, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, 136 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 17% ऑफ 500 डिवाइडेड बाई 10, ओके। तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर वैल्यू, दैट मीन्स क्या करेंगे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पहले सबसे पहले क्या लेना है, इसको 4 कंसीडर कर। अब जैसे ये 4 हो गया तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, करके दिखाते, देखो 136 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17% ऑफ 500। अभी मैंने क्या बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 500% ऑफ 17, 500% मीन्स 5, और 5 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 17 5 85, दैट मीन्स कि 85। अब यहाँ पे इस तरह से कर लो या सीधा इस तरह से काट दो, ओके, कितना आ गया आपके पास 85 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स कि इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, ओके। अब यहाँ पे भी देखो सारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 4, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है।
डायरेक्टली भी यहाँ से आप डिवाइड कर सकते थे, छोटी सी वैल्यू है, 4 से तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। तो कितना आ गया आपके पास में, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है। 17 से कैंसिल आउट करो, x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, ये जो है 2 डिवीजन में चला जाएगा, कितना बन गया 1/4, एंड 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25, सो योर आंसर विल बी 0.25। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 500 इंटू 17 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये तो वही कंसेप्ट हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। इसका क्यूब रूट करना है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट कितना हो जाएगा अपने पास में 8, कितना आ गया फिर, वैल्यू क्या बन गई आपके पास में 3x/8 इज इक्वल टू 8। अब यहां से इसको लेके जाओ तो कितने बन गए आपके पास में वैल्यू इंटू 12, ये 3 इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 8 इंटू 4। क्लियर, दैट मीन्स की 256। सो योर आंसर विल बी 256। कितना आ गया 256 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, x% ऑफ 300 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7। अगेन परसेंटेज में, दैट मीन्स कि ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, या आप कह सकते हो 300% ऑफ x इज इक्वल टू 3x हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 256 दैट मीन्स कि 16 इज इक्वल टू, डिवीजन है कितना आ गया 81 प्लस 7। अब सभी को इकट्ठा कर लेंगे, सभी को इकट्ठा करेंगे, ये कितना हो गया 88, इसके अंदर से बेटा 16 को हमने माइनस किया, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। वैसे तो देखो मैं बार बार कह रही हूँ इनलाइन करने की कोशिश करनी, ऐसे एक एक स्टेप पे नहीं करना, इनलाइन करने की कोशिश किया करो। ओके, तो कितनी होगी आपके पास वैल्यू 72, x की वैल्यू क्या होगी 72 डिवाइडेड बाई 324। सो योर आंसर विल बी, हाँ जी इतना ही आएगा, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आ गया 24। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्यूब रूट ऑफ 729 प्लस 3:3/5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 9। ओके, अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर हमने ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट को पहले आपके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद में जैसे अगर मान लो हमारे पास में इस तरह से कोई भी वैल्यू आ रही है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और वैल्यू अगर साथ में डिवीजन में है तो क्या लिखेंगे उसको डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको न्यूमरेटर में। देखिए कैसे, अभी बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, 3:3/5, 3:3/5 कितना हो गया 18/5, कितना बन गया 18/5। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई x है, डिवाइडेड बाई x है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा x इज इक्वल टू। अब इसको भी सॉल्व करना है तो देखो मल्टीप्लिकेशन में, दैट मीन्स कि आपका इजी हो गया। एक तो तरीका हो गया कि 16 इंटू 9 144 हो गया, उसका स्क्वायर रूट करो 12 आ गया। अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे टाइम लगता है तो अब इससे अच्छा ऐसा है कि सिंगल को कर लो, 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट 3, 9 का कितना बन गया 12, फाइनली अपने पास 12 आ गया। ओके, अब ये जो 9 है इधर प्लस हो रहा था, इधर क्या आ गया माइनस हो गया, 12 से 9 माइनस किया, कितना बचा आपके पास में 3। क्लियर, 3 से कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 6। अब ये x इधर चला जाएगा, देखो 6/5 x इज इक्वल टू 1, एक तरह से ये टर्म आ गया आपके पास में। अब हमें ये देखना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने x को एक साइड करना है ना, x को एक साइड करना, तो ये x तो बेटा इधर चला जाएगा, बच गया क्या 6/5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 1.2, क्या आ गया 1.2 विल बी द करेक्ट आंसर।
डन। कोई इसके अंदर डाउट, किसी को माइनर सा डाउट आ रहा हो? क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने आईबीपीएस क्लर्क 2018 के अंदर जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ओके। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। जो स्टूडेंट माइक्रो कोर्सेज ट्राई करना चाहते हैं वो माइक्रो कोर्सेज कर सकते हैं। माइक्रो कोर्सेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे? माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट कि आपके पास में अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आप कहते हो मुझे पजल में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे सिलोजियम में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इशू है, या मुझे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो उस केस में हम क्या करें? क्या पूरा कंप्लीट कोर्स लें हम? नहीं, आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ले सकते हो, दैट इज माइक्रो कोर्स। तो माइक्रो कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स माइक्रो कोर्स लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन पे जो आपको माइक्रो कोर्स चाहिए वो जा सकते हो, ओके। तो सभी ने एक बार एक्सप्लोर जरूर करना है। इवन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। एक बार आप एक कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स को आप लेके देखिए कि हाँ जी कितना यूजफुल है। अगर कोई इशू आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जब आप माइक्रो कोर्सेज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपके पास में एक ये है कि आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आपके कोई भी क्यूरीज है तो क्यूरी सेक्शन में आप डाल सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।